और देश के सामने क्या फिर से खड़ी हो रही है संक्रमण की सुनामी? क्या कम होगा कोविशील्ड के 2 टीकों के बीच का अंतराल? बंगाल में वैक्सीनेशन पर ममता और शुभेंदु में क्यों ठनी? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना संक्रमण के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं इस दौरान 40,655 मरीज संक्रमण से रिकवर हो गए। एक दिन में महामारी ने 465 लोगों की जान ले ली। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4,08,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना के मोर्चे पर चिंता की 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली ये कि केरल में मामले कम नहीं हो रहे। राज्य में 24 घंटे में फिर से 22,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। जबकि दूसरी बड़ी परेशानी महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में फिर से संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ एक दिन में 9,000 से अधिक केस आए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। इसी बीच जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कंग ने कहा है कि कोरोना के वेरिएंट पर निर्भर संक्रमण का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। कंग का कहना है कि वायरस पर मौसम का भी असर होता है। डॉक्टर कंग ने कहा कि वो स्कूल को दोबारा शुरू करने के पक्ष में हैं, लेकिन शिक्षक और स्टाफ के साथ साथ जल्द से जल्द बच्चों का टीकाकरण शुरू करना जरूरी है। साथ ही ये ध्यान रहे कि क्लासरूम हवादार हो। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप फिर से कम हो सकता है। सरकार इस पर फिर से विचार कर रही है। हालांकि ऐसा हुआ तो पहले सिर्फ 45 साल उससे अधिक की आयु के लोगों के लिए होगा। कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा है कि इस पर 2 से 4 हफ्तों में फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल साइंटिफिक आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। देश में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर जोर है, वहीं किसी भी राज्य के निजी अस्पताल अपने 25% के टीके के कोटे को पूरा नहीं ले रही। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 25% कोटे में से 12% टीका ही प्राइवेट अस्पताल ले रहे हैं। कुछ राज्यों में तो निजी अस्पताल 10% के आसपास ही वैक्सीन ले रहे हैं। जिन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल सबसे ज्यादा टीके ले रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों के प्राइवेट अस्पताल करीब 22 से 23% टीका ले रहे हैं, जबकि ओडिशा, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के प्राइवेट अस्पताल महज 10 से 12% ही टीका अपने 25% के कोटे में से ले रहे हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के कोटा का बचा टीका सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर इस्तेमाल के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कम टीके खरीदने को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बीजेपी समर्थकों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही। अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य में स्थित केंद्रीय संस्थानों को तुरंत खोला जाए, जिससे कि इन केंद्रों पर सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू किया जा सके। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने वैक्सीन मिलने में भेदभाव का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि गुजरात, यूपी, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन मिल रही है, जबकि बंगाल वैक्सीन की कमी से जूझ रहा है। ममता ने कहा है कि मैं किसी भी राज्य को ज्यादा वैक्सीन मिलने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पीएम से आग्रह है कि बंगाल के लोगों के साथ भेदभाव न हो। कोरोना काल में मुंबई के पत्रकार संगठनों की अर्जी पर लोकल ट्रेनों में पत्रकारों को यात्रा की अनुमति के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब मीडिया को कोरोना काल में सरकार ने जरूरी सर्विसेज की कैटेगरी में रखा है, तो फिर उन्हें लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार के मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।